यहां पर हमारे पास टॉपिक है रेशियो एंड रेट। अमूमन हम बात करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बट डिवीजन, यानी दो नंबर्स का डिवीजन के साथ कंपैरिजन। ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि वो जो दो नंबर है उनका आपस में क्या रिलेशन है, ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है। तो इस सेंस में जो रेशो की बात है वो ये है कि रिलेशनशिप और कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स बाय डिवीजन बट दे हैव सेम यूनिट्स, एक जैसी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 बनानास है, 5 बनानास है और 3 ऑरेंज के साथ आप उसकी रेशो ले रहे हैं। याद रखिए सेम थिंग होगी। कैसे? आप एक एग्जांपल लें, यू हैव अ पिज्जा एंड देयर आर 2 पर्संस, पिज्जा और 2 लोग। पिज्जा कैसे? ये आपके पास पिज्जा है और आपके पास 2 पर्संस हैं, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? किस किस रेशो से कितना मिलेगा? आपके पास एक पिज्जा है, 2 लोग हैं, आप इसको रेशो में कैसे लिखेंगे? 1:2, 1:2, 1 पिज्जा 2 लोग। तो आप पिज्जे को 50-50 करेंगे, उसको हाफ करेंगे और फिर देखें इसको पढ़ेंगे कैसे। पढ़ने का क्या तरीकाकार है? इसको 1:2 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं 1:2, 1:2, 1/2। हम इसको 1/2 भी पढ़ सकते हैं। फ्रैक्शन, अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन और रेशो ये बेसिकली सेम थिंग्स हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हम इनको डिफरेंटली यूज करते हैं, हम जो है इनको डिफरेंटली शो कराते हैं कि ये डिफरेंट चीजें हैं। अब आपको मैं बताऊं कि रेशो हमेशा सेम चीजों के दरमियान में होती है। मसलन आपकी बनाना और ऑरेंज की मिसाल तो मैंने दे दी। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपके पास टीवी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन की जब आप लंबाई की बात करते हैं तो ये फर्ज करें आपके पास टीवी स्क्रीन है जिसकी लेंथ आपके पास है 16 और जो इसकी विड्थ है वो है 9। तो आपकी जो रेशो बनेगी 16:9 बनेगी, क्योंकि लेंथ और विड्थ की जो यूनिट्स हैं वो आपकी सेम है, चाहे वो आप फीट में लेते हैं, इंचेस में लेते हैं या जैसे अप टू यू। तो दोनों की जो आपके पास यूनिट्स है वो सेम है। तो दिस इज रेशो। रेशो में यूनिट का सेम रहना लाजमी है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि कुछ और एग्जांपल्स हम इनके लेते हैं। यहां एक चीज और भी आपको बताता चलूं कि इसके अंदर जो नोमिनेटर आपके पास होता है, इसको हम नोमिनेटर को हम क्या कहते हैं? नोमिनेटर को हम कहते हैं एंटेसिडेंट। नोमिनेटर को हम कहते हैं, हाँ जी, मसलन आपकी बुक के अंदर, यहां पर आपकी बुक के अंदर एक रेशो है। देखिए आप लिखते हैं 1/2, थोड़ा सा मूव करें इसको, 1/2। इसका मतलब है आपके पास 1:2 है। यही वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाती है 2/6। 2/6 जो है ये आपके पास होगी 2:6। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका बनेगा 1:3। इसके अलावा आप देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक पेंसिल है और एक शार्पनर है। आप देखिए ये शार्पनर और पेंसिल के दरमियान जो रेशो है वो हमारे पास है 1:5। 1:5 का क्या मतलब है? जितनी लंबाई इसकी है उसका 5 गुना ये वाली है इसकी लंबाई है, पेंसिल की लंबाई है। सिमिलरली अगर मैं इस पेंसिल की रेशो को पहले लिख लूं, पेंसिल पहले लिख लूं और शार्पनर बाद में, तो दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। कि आप जिस क्वांटिटी को पहले लिखेंगे, ये यहां पर शार्पनर पहले है, पेंसिल आपका बाद में है।
इधर आपका पेंसिल पहले शॉर्पनर बाद में है, बट दीज आर टोटली डिफरेंट। ये आपस में इक्वल नहीं होंगी, ये डिफरेंट चीजें हैं। अब यहां पर एक चीज और जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपके पास रेशो के साथ अगर आप रेट को देखना चाहते हैं तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। ये देखिए एग्जांपल हमारी क्या है, बेसिकली जो रेशो और फ्रैक्शंस हैं ये सेम चीजें हैं। यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि जब हम कोई भी रेशो लिखते हैं, हम 1:2 लिखते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को हम एंटेसिडेंट कहते हैं और जो प्रोसीडिंग डिनोमिनेटर के अंदर बॉटम की वैल्यू होती है इसे हम कंसीक्वेंट कहते हैं। एंटेसिडेंट नोमिनेटर और कंसीक्वेंट आपका डिनोमिनेटर होता है। इसके अंदर एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहता हूं वो ये है कि यहां पर जब हम रेट की बात करते हैं, अब हम थोड़ा रेट को डिफाइन करते हैं। रेट की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि एक गाड़ी ने 40 माइल्स पर आवर सफर किया। तो इसके अंदर देखें ये एक कॉमन एग्जांपल है रेट की। रेट हमेशा डिनोमिनेटर में यूनिट लगाने से आता है। ऊपर आपकी माइल्स है, नीचे आपका आवर है। इन 1 घंटा में एक गाड़ी ने 40 किलोमीटर का फासला तय किया। इसी तरह से एक बंदा आपके पास $20 कमाता है, ये उसकी इनकम है 1 आवर में। $20 कमाता है 1 घंटे में। इसके अलावा एक बंदा 3 मील्स खा जाता है 1 डे में, ये भी आपके पास रेट है। इसी तरह एक बंदा 50 गेम्स खेलता है, 50 गेम्स खेलता है 1 ईयर में, कि एक साल में 50 उसने गेम्स खेल लिए हैं, 50 मैचेस खेल लिए हैं 1 साल के अंदर। तो इसके अंदर देखिए जब कभी भी आपके पास बॉटम नंबर में 1 आएगा तो इसको हम रेट कहेंगे। ये हमारे पास रेट होगा। मैं एक सिंपल सी आपको मिसाल देता हूं। आपके पास एक वैल्यू आई है कि 100 माइल्स है, ये तय करता है एक बंदा 10 आवर्स में। इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है क्या है, यानी 10 माइल्स पर आवर। आप इसकी रेशो को देखें, अगर इसको 10 से कैंसिल करें तो आपका रिजल्ट आता है 10 माइल्स पर आवर, कि उसने 1 घंटे में कितना फैसला तय किया। दिस इज कॉल्ड रेट। अब फर्स्ट में एक कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास 2 कार है, 2 कार्स हैं आपके पास। वो कार्स ट्रैवल इस तरह से करती हैं, देखिए बड़ा ही सिंपल, कि आपके पास 2 कार्स हैं, उनमें एक कार करती है 160 माइल्स 4 आवर्स में, और दूसरी हमारे पास जो कार है वो 200 माइल्स करती है 5 आवर्स के अंदर। ये कार 1 है और ये हमारे पास कार 2 है। तो क्या ख्याल है आपका, इनकी स्पीड का कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? इसको 4 से आप कैंसिल करें तो ये बनता है 40 माइल्स पर आवर, और इसका क्या बनता है
ये भी 40 माइल्स पर आवर। इसका मतलब दोनों कारों की स्पीड एक जैसी है। और अगर इसी चीज को मैं कुछ यूं लिख लूं कि ये जो मेरी है 120 माइल्स है और ये 200 है, उस सेंस में क्या होगा, फिर ये करेगी 30 माइल्स पर आवर और ये करेगी 40 माइल्स पर आवर। तो आप क्या कहेंगे कि किस कार की स्पीड ज्यादा है? हाँ जनाब वाला, क्या कहेंगे आप? कहेंगे कार 2 की स्पीड ज्यादा है, वो 40 माइल्स करती है 1 आवर में। यस। और ये वाली जो कार है ये 30 माइल्स करती है 1 आवर में। दिस इज कॉल्ड रेट्स। आप रेट की बुनियाद पर ही कंपैरिजन कर रहे हैं दो स्पीड्स के साथ। इसी तरह दो क्वांटिटीज के साथ जब कभी भी आप कंपैरिजन करेंगे तो उस कंपैरिजन में आपको रेट नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट इज जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि रेट इज जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन, कि आपका रेट जो है वो भी फ्रैक्शन की तरह का है। और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट थिंग, देखिए जब कभी भी हम एक रिलेशनशिप करेंगे डिफरेंट थिंग्स के साथ, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट थिंग, तो वो हमारा रेट हो सकता है। लेकिन रेशो के लिए आपको सेम थिंग की जरूरत पड़ेगी। रेशो के लिए आपको सेम चीजों की जरूरत पड़ेगी। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर उनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। मतलब आप एक्सरसाइज 1.11 ले लें, तो एक्सरसाइज 1.11 के अंदर आ 15:75 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1.11 क्लास 7। क्वेश्चन क्या है कि हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। सिंपलेस्ट का मतलब क्या है, किसी भी एक रेशियो को आप सेम डिजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ए रेशो बी में दोनों डिजिट्स को आप किसी भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 15, दोनों के अंदर 15 मौजूद है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 15 को भी आप 15 पे डिवाइड कर रहे हैं, 75 को भी आप 15 पे डिवाइड कर रहे हैं। यहां से आपको 1 मिलेगा, यहां से 5। सो 1:5 is as 15:75. So this is the simplest form of this quantity. You can see that कि हमने दोनों वैल्यूज को जो है डिवाइड कर दिया है 15 पे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन ऑलरेडी फ्रैक्शन के अंदर है, तो उस सेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, मसलन इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें गिवन ये है कि 2/15 रेशियो 3/5, 2/15 रेशियो 3/5। Yes. First of all, we have to take the denominator off from both sides. कि हमने सबसे पहले जो है इनकी डिनोमिनेटर को ऑफ करना है। डिनोमिनेटर को ऑफ करने का क्या प्रोसीजर है कि आपका 5 और 15 का जो एलसीएम है उसे दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। आप क्या कर रहे हैं, देखिए ये दो रेशियो है। Yes. दिस इज अ क्वांटिटी, दिस इज अ क्वांटिटी। दोनों क्वांटिटीज को आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 2/15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आप किसी भी रेशियो को किसी सेम रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। जब करेंगे तो दोनों को करेंगे, दोनों को करेंगे। 15 से आपका 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 देगा, तो अब आपको यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 and 3 multiplied by 3. The result is 2 and here is 9. So this is the ratio between 2/15 and 3/5. Now we will take another example
5 kg and 500 g, 5 kg and 500 g, kg means kg, किलोग्राम। तो इसके अगर आपने ग्राम बनाने हैं तो आप 1000 से ज़रब दें, ग्राम बन जाएंगे। ये ऑलरेडी आपके पास ग्राम है। जब कभी भी हम रेशो फाइंड आउट करते हैं तो उनकी यूनिट का सेम होना लाजमी है। हमें पता है कि 1 kg के अंदर आपके पास 1000 ग्राम होते हैं, तो आप 5 को मल्टीप्लाई करें 1000 ग्राम से, तो ये आपको आ जाएगा 5000 ग्राम और ये आपका आ जाएगा 500 ग्राम। अब रेशो में आप डिवाइड कर रहे हैं 100 g पे, तो 5000 g डिवाइडेड बाई 100 g, और यहां पर भी आपके पास 500 g डिवाइडेड बाई 100 g। तो यहां से भी क्या रिजल्ट मिलेगा, g तो वैसे ऑफ हो जाएगा, 2 0 से 2 0 उड़ा दें, 2 0 से 2 0 उड़ा दें, यहां पर आपका 50 बचेगा और यहां पर आपका 5। अगेन 50 और 5 को, 50 और 5 को अगेन आप डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 5, रिजल्ट विल बी 10:1, and this is the final result between these two quantities. We can take another example भी हम ले सकते हैं, मतलब 240 minutes and 2 hours, 240 minutes and 2 hours। You can take example 240 minutes and 2 hours। आपके पास 240 मिनट है और 2 घंटे हैं, दोनों को आप मिनट में चेंज कर दो। ये भी मिनट, इसको अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपका 1 आवर जो है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, सो 2 आवर इज इक्वल टू 240 मिनट्स, रेशो 120 मिनट। इस सेंस में आपके पास दोनों को आप डिवाइड कर दें 120 मिनट से, तो आपका 240 डिवाइडेड बाई 120, यहां पर भी मिनट है, यहां पर भी मिनट है, इधर आपके पास 120 मिनट डिवाइडेड बाई 120, यहां से जस्ट आपको 2 मिलेगा, मिनट से मिनट क्या, मिनट से मिनट क्या, इसको तो डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जस्ट 1 मिलेगा। तो 240 मिनट 2 आवर्स और एज 2:1। मुझे उम्मीद बहुत है कि आपको रेशो की समझ आई होगी और रेट की भी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। जज़ाकल्लाह खैर।